वाल्मीकि आज का योगामृत जो सुनील जी के परिवार की ओर से बेटी सपना के आत्मयोग के संबंध में सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए आज के इस योग अमृत का आयोजन किया गया। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जैसे आत्मयोग है और उस खुशी में शुक्राना भी है और अमृत वर्षा की उम्मीद भी। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जीवन के इस सबसे अहम पहलू पर जीवन का एक हिस्सा होता है जब हमारा जन्म होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें माँ बाप परिवार के और लोग सब मिलकर संभालते हैं। बड़े लाड प्यार भी होते हैं। तेज सर्दी हो जाए गर्मी हो जाए हर चीज से बचाव किया जाता है और इस तरह से हम इस संसार में धीरे धीरे बड़े होते हैं, समझने लगते हैं, मगर जिम्मेवारी कोई नहीं होती। सब कुछ बड़ों पे निर्भर होता है। पढ़ाई लिखाई भी बड़ों पे। स्कूल में टीचर करवाते हैं, घर में माँ बाप डांट के बिठाते हैं और हम फिर धीरे धीरे चलते हैं। मगर आत्मयोग जब आता है, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जिसको पावन योग सृष्टि में जिसकी व्याख्या करते हैं, चार हिस्सों में बांटते हैं जीवन को। पहला धर्म जिसमें सीखना होता है। हम धर्म से कुछ और समझते हैं। हम लोग सोचते हैं कि धर्म का अर्थ है कि ईश्वर के आगे अगरबत्ती लगा देना, चिराग कर देना, कभी कभी पूर्णमासी आ गई प्रसाद कर लेना, कोई खास पाठ कर लेना, कोई खास जयकारा लगा लेना, कुछ लाइनें रट लेना या पहरावा बना लेना। पहरावे को भी धर्म कहते हैं। कोई पगड़ी बंधे दिखता है, हम कहते हैं सरदार है। किसी के जनेऊ पहना है तो कहते ब्राह्मण है। यानी हर चीज को अलग अलग रूप में बांट लिया हमने। मगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान इसे धर्म नहीं कहते। उन्होंने बांटा ही नहीं है कहीं। चाहे मुसलमान का बच्चा हो या अंग्रेज का, दो ही हाथ पैर लेके पैदा होता है। जैसी केयर
जैसी खाने पीने की हिदायतें, बीमार होने पे जैसी दवाई हमें दी जाती है, वैसे ही अंग्रेज के बच्चे को भी दी जाती है। ये जो मेडिसिन हम लेते हैं, गोलियां, कैप्सूल, पूरी दुनिया में एक से हैं। पूरी दुनिया में कहीं अलग अलग नहीं है। हाँ, मौसम कहीं कहीं प्रभावित करते हैं, कहीं बहुत गर्मी है, कहीं बहुत ठंडक है। आज आप यहां बैठे हैं, पिछली 2 रातें बहुत ठंडी थी, मगर ऑस्ट्रेलिया वालों को पूछो तो उनकी रातें गर्म थी। वहां गर्मी है इस वक्त। वो फर्क हो सकता है कि हम कहां हैं, पृथ्वी के किस हिस्से में हैं। बाकी सब कुछ एक है। और उसके बाद हमने फिर इंसान ने बांटा, कभी पोशाक में बांटा, कभी दाढ़ी रखने में ना रखने में बांट दिया, कभी केस रखने हैं नहीं रखने हैं, कभी बाल कटा देने हैं, बीच में से थोड़े छोड़ देने, एक चुटिया सी, अलग अलग। और ये क्या है, क्या असल में ये धर्म नहीं है, ये असल में अहंकार है आदमी का, या इसको कहे धर्म में तो होते हैं जिनको कहते हैं समर्पित, जो अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, जो कहते हैं कि तू जिस हाल में रखे उसी में खुश। तो धर्म में तो समर्पण वाले लोग होते हैं, आस्थावान होते हैं। और ये जो ड्रेस में आते हैं, या तो सादगी हो, सच्चाई हो, फिर अच्छा लगता है। और या उसमें अगर ड्रेस में अगर जिस चीज की जरूरत ही नहीं है, जो चीज किसी गर्मी और सर्दी को प्रभावित नहीं करती, अगर उसको भी जोड़ दें, जैसे ब्राह्मण जनेऊ पहनता है, एक धागा अंदर से, सिख गात्रा पहनता ऊपर से, पठान इतनी लंबी खोपड़ी लगाता है, खंजर। अब इसको तो धर्म भी कहा जा सकता। गर्मी सर्दी में मैं ये कोट पहन लूं और गर्मी में ये कोट उतार दूं, तो लगता है कि जो ईश्वर ने जैसा कहा, नेत्रे में श्लोक आता है कि पतन उत्थान भी तेरे ही है चोज, परिवर्तित होते सदा ऋतु मास रोज। ये जो ऋतु मास रोज परिवर्तित होते हैं, उसके अनुसार हमें रहना पड़ता है। मगर परंपराओं के अनुसार रहना पड़ जाए, और वो परंपराएं भी वो जिसमें दिखावा ज्यादा हो, सादगी कम हो, तो वो धर्म नहीं कहलाता। वो सैनिकों की वेशभूषा तो हो सकती है। सैनिक इसलिए वेशभूषा बनाते हैं कि लड़ते वक्त अपने सैनिक पे गोली न चल जाए, तीर उसी के ऊपर न चल जाए। और दूसरा इसलिए बनाते हैं कि यहां कवच पहन लूं, ढाल लगा लूं, मेरे ऊपर हमला ना हो जाए, मैं वार से बच सकूं। नहीं तो धर्म का मायना जो है, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान करते हैं, तो धर्म के मायने हैं सीखना। और सिखाते हैं आप बच्चे को, जिस भाषा में आप बात करते हैं उसी में सिखाते हैं। बच्चा पानी मांगता है, पानी या मांगे, बेटे ये माइक दे दूंगा आपको, यहां भेजूं,
थोड़ी सी इनको भी बता दो जो जरूरी बात सबको पता चल जाए। सत्संग में बैठने का तरीका भी नहीं आया आपको, ईश्वर की भी परवाह नहीं है। बहुत कम समय होता है, लंबा समय नहीं होता योगामृत का। और हमारे यहां तो, हमारी कौम में तो कई साल बाद ही आता है, और तब भी आप समर्पित नहीं हैं। मैं उन बच्चों से बात करता हूं कई बार, जो बच्चे रोज नित्य करते हैं। मैंने उनसे एक नया सवाल किया, ये सूरज आप लोग भी कभी नोट करना कि जब हम कहते हैं कि आदे वाल्मीकाय नमो नमः, सिर झुकाते हैं, कभी ये एहसास किया कि मेरा सिर झुक रहा और ईश्वर सामने खड़े हैं? ये कल्पना की कभी? करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है, तो सिर उतने ही आस्था से झुकना चाहिए कि मेरा सिर जाए ईश्वर के चरणों में। तो हम बात कर रहे थे कि बच्चों को सिखाते हैं, पानी नहीं सिखाते, पूरा मम बोलना सिखाते हैं। दोनों अर्थ इकट्ठे हो जाते हैं, मां भी आ जाती है बीच में मम में, और पानी भी आ जाता, प्यास भी आ जाती है। फिर धीरे धीरे उससे सिखाना शुरू करते हैं जिस भाषा में भी हम बोलते हैं। पानी कहें, उसे जल कहें, वाटर कहें, नीर कहें, कुछ कहें, फिर उस भाषा में सिखाते हैं। तो जीवन का पहला हिस्सा सीखना ही हुआ ना। गोद में उठाए रखते हैं, मगर कुछ महीनों बाद हमारी उम्मीद होती है कि नहीं, अब चल के दिखाओ। सिखाते हैं, कभी दोनों उंगली पकड़ के सिखाते हैं कि चल, फिर एक उंगली लगा के चलाते हैं, और जिस दिन बिना उंगली के चलता है, पूरे रिश्तेदारों को बताते हैं आज बिना उंगली के चला। ये सीखने की अवस्था है पहली, और उसी में दूसरी शिक्षा भी शुरू होती है, जो हमारे जीवन के जीने का साधन बनती है, जीने का साधन बनती है। जैसे बेटी सपना ने पढ़ाई की, आज वो सब इंस्पेक्टर है पंजाब पुलिस में। सूरज ने पढ़ाई की, वो समुद्री जहाज पे रहता है, अभी 4 महीने से और अगली ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये समुद्री जहाज पे रहना या पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के किसी चौराहे पे खड़े होना, ये अपने जीवन के जीने का साधन भी है और संसार को चलाने का। पिछली बार मैंने पूछा सूरज से कि तुम्हारा जहाज क्या करता है? ये कह रहे जी यूक्रेन की तरफ जाते हैं, रूस की तरफ जाते हैं, तेल भर के लाते हैं, ये डीजल पेट्रोल कच्चा आता है वहां से, कच्चा डीजल। अब वो डीजल भर के लाते हैं, तो इसको केवल नौकरी नहीं कह सकते कि ये पेट पालने का साधन है, ये पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरे करने का साधन भी है। हम सारे करते हैं, हम जिस जिस काम को भी अंजाम लेते हैं। जो आदमी सुबह सुबह ब्रेड की पेटी भर के लाता है, वो भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है कि जिन लोगों ने जल्दी में जाना है, रोटी नहीं बनी, ब्रेड उन तक पहुंच जाए। एक आदमी दूध लेके आ जाता है, हर किसी ने अपना अपना काम पकड़ा हुआ है। और यहां तक पहुंचने के लिए हमें शिक्षित होना पड़ता है। जो हमें बनना है उस विषय की पढ़ाई को पढ़ना पड़ता है। इसको परमात्मा ने कहा है धर्म। अब देखो ये धर्म हुआ कि नहीं हुई कि हम एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने का काम करते हैं और तब उसमें से फिर मुआवजा मांगते हैं कि मुझे भी जीना है, मेरे हिस्से का मुआवजा भी दे दो। मैंने दूसरों के लिए कर दिया, आप मेरे हिस्से का दे दो, मेरे पीछे मेरा परिवार भी है।
तो इसको सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं धर्म, जो सब एक दूसरे को बांधता है, तोड़ता नहीं है। और धर्म के आगे आता है दूसरा पार्ट, उसको कहते हैं अर्थ, जिसको माँ बाप कहते हैं कि चलो अब बड़े हो गए हो, बहुत पढ़ाई हो गई, अब पैरों पे खड़े हो जाओ। आम शब्दों में कहो नौकरी करना, पैसा कमाना, अपने आप को खुद पालने में सक्षम बनना, उसको कहा परमात्मा ने अर्थ, जिसको बच्चे पढ़ते अर्थशास्त्र के रूप में। और ये तीसरी अवस्था है आज, जो हम यहां उपस्थित है आज के योगामृत में। आज का योगामृत बेटी सपना के आत्म योग की खुशी में परमात्मा से आशीर्वाद लेने के लिए आज के आत्म योग का आयोजन किया गया है। इसको परमेश्वर कहते काम, यानी गृहस्थ। ये वो अवस्था है जहां से हमारी जिम्मेवारी पूरी तरह से शुरू होती है। पढ़ते हुए भी हम कम जिम्मेवार होते हैं, नौकरी करते वक्त भी हम सोचते कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मगर जिस दिन गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, जिस दिन हम आत्मयोग, ये विवाह निकाह जो भी आप शब्द बोलते हैं, जिस दिन हम इसमें प्रवेश करते हैं, उस दिन सारी सामाजिक जिम्मेवारियां भी हमारे ऊपर आ जाती हैं। पहले तो हम लड़की को 10 साल पहले सिखाना शुरू करते हैं। 10 साल पहले उसके ऊपर बोल डालना शुरू करते हैं दिमाग पे कि तूने अगले घर जाना है, अगले घर जाना है। हर काम में उसको डांटते हैं। बैठने पे भी कहते हैं कि बैठना ऐसे नहीं है, तेरे बैठने का तरीका ये होना चाहिए। बेटी अगर भाग के गई, बाप की गोद चढ़ गई, उस पे भी दादी आती, कभी मां आती, डांटती है कि यहां चल जाएगा, आगे नहीं चल रहा। अपनी चंचलता को रोको। नित्य में श्लोक आता है इसके लिए कि क्ष कक्ष बन मेरे में चंचलता बह जात, ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। एक बेटी प्रार्थना करती परमात्मा से कि हे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, कि अगर ससुराल जाते, जैसे मैं भाइयों से लड़ती थी, खेलती थी, पिता की गोद चढ़ जाती थी, जिद करके चीज मांगती थी, हंसते हुए मुझे परवाह नहीं होती थी कि मेरी आवाज कहां तक जा रही है। ये चंचलता अगर ससुराल में आ जाए तो ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करना, क्योंकि मेरे मां बाप को दोष आएगा, वहां दोष आएगा। हालांकि हंसना कोई दोष नहीं, खेलना कोई दोष नहीं, मगर हमने परंपराएं बना रखी, हमने रिवाज बना रखे हैं बिना ईश्वर को पूछे। ये ईश्वर के नहीं कहा, हमने बना रखे। और ईश्वर ने तो जो किया वो बड़ा अद्भुत है। हम रोकते हैं कि ये खेल कूद आगे नहीं चलेगा, ये हंसना आगे नहीं चलेगा। अगर बेटी ने कभी कोई गाना गुनगुना दिया तो सारा परिवार आंख निकालता है कि ये नहीं होना। मगर ईश्वर देखो, वो करुणा सागर कितना दयावान है। वो साल 2 साल बाद जब वो बेटी मां बनती है, उसका हंसना, उसका खेलना, उसका गुनगुनाना सब कुछ वापस आ जाता है। फिर वो बच्चे के साथ खेलती भी है, उसके पीछे दौड़ती भी है, उसको गा के सुलाती भी है, फिर सब कुछ जायज हो जाता है। ये उस परमेश्वर का है। मगर एक बात मैं यहां और अद्भुत जो जहां कहना चाह रहा हूं, खास तौर पे सुनीत परिवार से जोड़ के,
चौथा एक पक्ष और है, धर्म अर्थ काम गृहस्थ के बाद एक चौथा और है जिसको कहते हैं मोक्ष। उसका अर्थ होता है जहां जाके सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, फिर कुछ मांगने को रहे ना ईश्वर से, कि सब कुछ आ गया। यही तो आदर्श ने, कल भी मैं यहां बात कर रहा था यही, कि अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ, अच्छा कपड़ा पहनाओ, मगर शिक्षा और संस्कार में समझौता नहीं होगा, इसमें समझौता नहीं। उनसे कहो कि अगर आपकी जिद पूरी होती है तो आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी इच्छा कि तुम जीवन में इतने लायक बनो कि तुम्हें हमारी जरूरत कभी ना पड़े। हम तो आए तुम्हारे पास, मगर तुम हमारे पास कभी हाथ फैला के ना हो। और वो है शिक्षा। और सुनीत परिवार ने अपने तीनों बच्चों पे इस बात के लिए पूरा ध्यान दिया। ये शादी से पहले जुड़े थे, ये परिवार भी शादी में नहीं हुई थी सुनीत की, जब से इस मिशन से जुड़े हैं ये बच्चे। और मगर जीवन में एक टाइम भी ऐसा नहीं आया कि जब इस मिशन से अलग हूं। मिशन से अलग होने का मतलब बाकी लोग शायद ना समझ पाए, शायद मेरे मेंबर सोचे कि जी साल दो साल तो सुनीत आया ही नहीं, उसको मिशन से अलग होना नहीं कहते। वो होता है जिम्मेवारियां भी निभाते हैं लोग। मिशन से अलग होना तब होता है जो हम कह रहे हैं कि तीन चीजें, अंधविश्वास, नशाखोरी और अनपढ़ता, जब इन तीन चीजों का आदमी अपने घर में पूरा ना कर रहा हो, फिर हम कहते हैं अब भटक गया। वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान ना दे, घर में भूत पूजा शुरू कर दे, अंधविश्वास शुरू कर दे, फिर हम कहते हैं भटक गया। मगर इस परिवार ने ये नहीं किया। और भी बात, मैं कल भी हंस रहा था सुनीत के साथ, तो सुनीत कह रहा था अच्छा ये बातें कल कह देना, मेरे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे उसमें कहना। ये इसलिए कह रहा हूं कि धर्म एक बहुत बड़ी चीज होती है। इसमें जो रिश्ता होता है ना धर्म में, ये खून के रिश्तों से भी बड़ा हो जाता है। मैंने कई बार सुनीत को बहुत बुरी तरह डांटा भी है, बचपन में नहीं। सूरज सोच रहा होगा बचपन में, सपना भी सोच रही होगी बचपन में, अभी भी डांट देता हूं, क्योंकि अधिकार दिया है मुझे, एक रिश्ता है हमारे बीच में। तो जो मैं मोक्ष की बात कह रहा था वो यही आके आता है कि जब बच्चे लायक हो जाए, बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाए, और फिर हम उनका ये जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना आत्मयोग, जब हम यहां तक आ जाए तो समझो मोक्ष प्राप्त हो गया। हालांकि आदमी इच्छाएं बनाए रखता है, आदमी छोड़ता नहीं है इच्छाएं, है ना। कभी कभी क्या कहते हैं, दादियां कहती हैं बस पोते का मुंह देख लो, तो ईश्वर कह रहा अच्छा देख ले। फिर कह रही नहीं थोड़ा भी खिला भी लूं, अभी तो मैंने अच्छे से इसको गोद में उठाया ही नहीं, अभी तो मैंने खेली नहीं। ईश्वर कह रहा अच्छा चल 2 साल और ले ले। फिर कह रही थोड़ा बड़ा सा हो जाए ना, जवान सा हो जाए, बिल्कुल अपने दादा पे गया है वैसा ही लगे रोजगार। ईश्वर का अच्छा 10 साल और सेंक्शन। फिर जब पोता बड़ा होता है कह रही इसके सेहरा बना देख लो। इच्छाएं खत्म नहीं होती, मगर चिंताएं खत्म हो जाती है जब बच्चे पैरों पे खड़े हो जाए। चिंता खत्म हो जाती है। वो जो बिस्तर पे जाके आदमी सोचता है ना कभी कि मेरा बच्चा पढ़ा नहीं, मेरा बच्चा बेकार घूम रहा, ये रोटी कहां से खाएगा, इसका घर कैसे चलेगा, इसकी शादी कब होगी,
उन चिंताओं से मुक्त होना मोक्ष है। दुनिया में सबसे यही तो बड़ी चीज है, जो आदमी मखमली बिस्तर पे जाकर उसे नींद ना आए, वो चिंता में रहे, तो मखमली बिस्तर, एसी लगे हुए, संगे मरमर लगा हुआ कोई काम नहीं आता जब चिंता में वो अपनी करवटें बदलता है। यही क्रम पूरा करना जीवन का सबसे पहले जरूरी है। अभी एक बच्चे की और जिम्मेवारी है, थोड़ी सी बची है। इसके बाद आता है पुरुषार्थ का अगला रूप आएगा, जो हम बोलते हैं, विनय में आता है वो श्लोक कि लेख विधाता चाहूं बनूं मैं पुरुषार्थी। पहली लाइन पुरुषार्थी। पुरुषार्थी होना होता है सब कुछ अपने लिए। पहले पढ़ूं लिखूं, वो अपने लिए हुआ। नौकरी लगूं, अपने लिए हुआ। मेरा शादी हो जाए, परिवार बच्चे आ जाएं, अपने लिए हुआ। ये है पुरुषार्थ जो अपने तक है। इसके आगे आता है आलस्य घमंड ना हो मुझ में। और क्यों जोड़ा आलस्य घमंड, क्यों जोड़ा है? क्योंकि ये जीवन का वो समय आ जाता है जब लगभग आदमी नौकरी से रिटायर होने वाला होता है। ये समय वो भी आ जाता है। तो रिटायर होते दो चीजें आती हैं, एक तो नौकरी से छुटकारा भी, अब चिंता नहीं उठने की, भागना नहीं है, तो आलस आ सकती है। एक नौकरी पे रिटायर हुआ, 30-40 लाख रुपया आ गया, घमंड आ गया। तो श्लोक आ रहा है कि आलस्य घमंड ना हो मुझ में। अब आगे क्या लाइन आती है कि भाव ना हो परमार्थी। अब पुरुषार्थ और परमार्थ में फर्क क्या है? पुरुषार्थ सारा अपने लिए, परमार्थ होता है जब हम किसी दूसरे का, पड़ोसी के बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, किसी दूसरे का हाथ पकड़ते हैं कि आओ आगे बढ़ो, तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो मैं पूरी करूंगा। वो परमार्थ होता है। और वो जीवन की सबसे बड़ी अवस्था होती है जिसको हम जीते नहीं हैं। जहां से हमारा पोस्टर छपता है, हमारी किताबें छपती हैं, अमृतसर की प्रेस है, सिख परिवार की, और सिखों के जितने भी गर्म धड़े हैं सबका लिटरेचर वही छपता है। यूनिवर्सिटियों के प्रोस्पेक्ट भी छपते हैं। मैं उन्हीं के पास बैठा, बात हो रही ईसाइयत पे कि बहुत ईसाइयत फैल रही है, तो कह रही पैसा बांटते हैं। तो मैंने पूछा पैसा आता कहां से? इतना कितना पैसा आ जाएगा? भारत तो दुनिया की चीन के बाद सबसे बड़ी आबादी है, कितना पैसा होगा? वो कह रहे जी पैसे का सोर्स बड़ा आसान है उनका। जितना यूरोप है, जितना अमेरिका है, उनके बच्चे 18 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र के बाद वो मां बाप से अलग रहना शुरू कर देते हैं। हमारे यहां भी थोड़ी सी शुरुआत हुई है, वो हुई है नौकरियों से कि नौकरी कहां लगती है, या मां बाप जिसको धक्का दे दे कि चल भाई शादीशुदी हो गई, चल अपने आप चलकर। मगर इसमें बड़ी खूबसूरत बात है, नोट करो, जो मां बाप के पास ही पड़ा रहता है वो उसी घर में रहता है। वो घर चाहे सदियों पुराना हो, उसी में रहे। और जिसको मां बाप धक्का दे देते हैं कि चल जाओ अपना कर, वो मां बाप के घर से बढ़िया घर बना देता है कि नहीं है? जिसके पास बैसाखी है वो छोड़ता नहीं बैसाखी। कल मैंने एक बात की थी, गोदी बच्चा जिसको मां छोड़ती थी 20 साल को भी बिस्तर में बैठे को करी सर्दी अंदर ही रह, चाय वही दे रही हूं, ब्रश बाद में कर लेना। वो बच्चा क्या बनेगा जी? कुछ भी नहीं बन पाएगा।
तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जो जिनको खुद प्रयास करते हैं अपना बनाने का, वो जीवन में बड़ा खूबसूरत चीजें पैदा कर लेते हैं, और जो सहारे पे रखते हैं वो आलस में आ जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। तो जीवन का ये जो क्रम है, आत्म योग, खास तौर पे बेटी के लिए बहुत अद्भुत होता है। कई बार बेटी का एक नया सवाल पैदा हो जाता है। हम कहते हैं उसे 20 साल कि तूने अगले घर जाना है, और अगले घर वाले में जाके उसके हाथ से अगर पानी गिर गया, अगर कहीं चुन्नी सरक गई, तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे घर में चलेगा, यहां नहीं चलेगा। तो बेटी सोचती कि मेरा कौन सा घर है। 20 साल वो कहते रहे कि अगले घर जाना है, तूने अपने घर जाके करना है जो करना, और ये कह रहे कि तेरे वाले घर चलेगा, यहां नहीं चलेगा। मेरा घर कौन सा है? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने इस समझ को भी बड़ा किया है कि बेटियों को भी बराबर समझिए। उनके बिना घर घर ही नहीं होता। जिस घर में बेटी ना हो, मां ना हो, पत्नी ना हो, बहन ना हो, सिर्फ लड़के ही लड़के हो, आदमी आदमी हो, वो घर घर ही नहीं लगता। वो मोहल्ले के लोग भी उस घर को भय की दृष्टि से देखते हैं। कोई उस घर में कदम नहीं रखना चाहता जिसमें घर में केवल आदमी आदमी हो। उस घर के से लोग बच के निकलते हैं, चाहे शरीफों का घर हो तब भी बच के निकले। एक बेटी उस घर में आ जाए, एक कन्या रत्न आ जाए, उस घर के भाव, उसकी गरिमा, उसकी आभा बदल जाती है। तो बेटियों को सक्षम करके भेजिए, ताकि बेटी कभी खुशी खुशी मिलने आए, खुशी में मां से लिपट के, बाप से लिपट के, खुशी में उसके आंसू चाहे निकल आए, मगर मजबूरी में, दुख में उसके आंसू रख रहे, और उसके लिए उसे पैरों पे खड़ा करना जरूरी है, उसे सक्षम बनाना जरूरी है, जैसे बेटी सपना को बनाया। तो ये हम आज उस बेटी के लिए भी, और आप जितनी बेटियां बैठी हैं या आपके घर में जो बेटियां हैं, उन सब के लिए इस दुआ के साथ कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान अपनी अमृत वर्षा आपकी समझ को दे। आपकी समझ को कह रहा हूं, हाथ पैर तो बेटियों को भी बराबर मिले, मगर हमारी समझ को दे, हमारे दिल को दे। हमारी बहुत सारी दकियानुसी बातें हैं, बेटी बाहर जाएगी लड़के मिलेंगे, बेटी बाहर जाएगी लड़कों में बैठना पड़ेगा, ऑफिस जाएगी आदमियों में बैठना पड़ेगा। बैंक जाते हो तो गर्व होता है जब लड़की वहां बैठी होती है, आप पैसे निकलवाते हो, गिन के देती है, उस लड़की पे गर्व होता है, अपनी लड़की से डरते हैं। शिक्षा ऐसी चीज है कि जो केवल शेरनी नहीं बनाती, समझ भी देती, समझ भी देती है। और जितनी शिक्षित होगी बेटी, दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो उसको बिगाड़ दे। जितना बड़ा रैंक होगा बेटी का, उतनी उसके आगे आंखें झुकती चली जाएगी। आंख उठा के देखने में भी लोगों को भय लगेगा। अब लड़की डीसी बन के आ जाए तो आंख मिलाने में भय लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर एसपी बन के लड़की खड़ी हो तो कैसा लगता उसके आगे? तो ये एक शुरुआत है आदर्श परिवार की, जिसकी बड़ी मिसाल सुनीत परिवार है। तो इसलिए मैंने कहा हम सारी बेटियों के लिए दुआ के साथ आज के इस योगामृत में सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से कहेंगे कि वो सबके ऊपर अपनी
अमृत वर्षा करें, हमें अच्छी समझ और अच्छी शिक्षा दें। जय वर्धमान।